मेरा नाम इमली है। आज मैं आपको एक और प्यार की कहानी सुनाऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। मेरी खाला और मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुए तो वहाँ मुबश्शिर मौजूद था। अचानक कमरे से अजीब सी आवाज़ आ रही थी। मैंने गौर किया तो मालूम हुआ ये आवाज़ किसी फिल्म की है। खाला ने कहा शायद मुबश्शिर फिल्म देख रहा हो, लेकिन ये एक गैर इखलाकी फिल्म थी। मुबश्शिर वो फिल्म देखकर खुद को सुकून दे रहा था। खाला ने गुस्से से कहा, मीरब ये क्या हो रहा है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुबश्शिर ऐसा कुछ करेगा। इसीलिए वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। हमने फ़ौरन दरवाज़ा खोला। मुबश्शिर घबरा गया और उसका लैपटॉप ज़मीन पर गिरकर शायद टूट भी गया। खाला ने सख्त लहजे में पूछा, मुबश्शिर तुम क्या कर रहे थे? मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी और तुम ये सब कर रहे हो। मुबश्शिर ने झुकी नज़र से कहा, मेरे पास अब कोई दोस्त नहीं रहा। मेरी उम्र भी शादी की हो चुकी है, मैं आखिर क्या करूं? खाला ने मेरी तरफ देखा और कहा, मीरब तुम बहुत प्यारी और समझदार हो। मैं चाहती हूं तुम मुबश्शिर को कुछ सुकून दो। ये सुनते ही मेरे दिल में छपी ख्वाहिशें जाग उठी। मैं तो पहले ही दिल में चाहती थी कि किसी न किसी तरह मुबश्शिर से करीब हो जाऊं, लेकिन ये पहला तजर्बा था। मैंने खाला से घबरा कर कहा, ऐसा कैसे मुमकिन है? खाला ने कहा, डर क्यों रही हो? मैं हूं ना, सब कुछ अपने तजुर्बे से समझाऊंगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा। खाला की बातों से मुझे थोड़ा हौसला मिला, लेकिन दिल में अजीब सा खौफ भी था। मैंने डरते डरते खाला से कहा, मुझे लगता है कि मुझे तकलीफ ना हो। खाला ने नरमी से कहा, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये सब कुछ मेरे सामने होगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। इसी रात हमारी मुलाकात मुबश्शिर से खाला की मौजूदगी में हुई। खाला ने मुबश्शिर को सख्ती से कहा, मैं जैसा कहूँगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। अगर मीरब को ज़रा भी परेशानी हुई तो ये खेल तुम्हारे लिए भी नुकसानदेह होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मीरब है और मेरी उम्र 19 साल है। मेरी फैमिली 4 अफराद पर मुश्तमिल थी। मेरे उम्मी अबू में और मेरा भाई असाक जिसकी उम्र 14 साल थी। अबू एक प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर थे और उम्मी एक प्रोफेसर। हमारा ताल्लुक़ एक खुशहाल घराने से था, इसलिए घर के कामों के लिए नौकर रखे गए थे। उम्मी अबू अक्सर अपनी नौकरियों में मसरूफ़ रहते, इसलिए घर के कामकाज के लिए एक मासी हमारे घर में थी। मेरे भाई असाक निहायत खूबसूरत और ज़हीन लड़के थे। उम्मी की बहन मेरी खाला नसरीन, जिनकी उम्र 25 साल थी, उनकी शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन वो बेऔलाद थीं। वो अक्सर हमारे घर आ जाती थीं। नसरीन खाला कराची में रहती थीं और हमारा ताल्लुक़ बहावलपुर से था। एक दिन उम्मी ने बताया कि खाला नसरीन हमारे पास आ रही है। हम बहुत खुश हुए क्योंकि खाला हमेशा हमारे लिए तोहफ़े और खाने पीने की चीज़ें लेकर आती थीं। मैंने असाक भाई से कहा कि नहाकर फ्रेश हो जाए। वो बाहर चले गए और मैं भी तैयार होने लगी। 2-3 घंटे बाद खाला नसरीन पहुंच गईं। मासी ने उनका अच्छा इस्तकबाल किया और उनके लिए खाने तैयार किए। उम्मी अबू अपनी जॉब पर चले गए थे और रात 10 बजे वापस आना था। खाला नसरीन के साथ उनका भांजा मुबश्शिर भी आया था। वो देखने में काफ़ी खूबसूरत और नौजवान था। जैसे ही मैंने इसे देखा दिल कुछ कुछ करने लगा। मैं तो मुबश्शिर को देखते ही दिल हार बैठी थी। दिल में एक अजीब सी कशिश महसूस हो रही थी। मैं चाहती थी कि मुबश्शिर किसी तरह अकेले में मेरे करीब आए और वो सब कुछ हो जिसकी मेरे दिल में मुद्दतों से ख्वाहिश थी। हम सब लोग ने बैठे बातें कर रहे थे, इतने में असाक भाई भी वापस आ गए। मुबश्शिर, खाला नसरीन और मैं आपस में गुपशप कर रहे थे। मैंने महसूस किया कि मुबश्शिर बार बार मेरी तरफ चोरी चोरी देख रहा है। चूंकि मैं 19 साल की खूबसूरत और पुरकशिश लड़की थी, तो मुबश्शिर की नज़रें मेरे चेहरे पर टिकी हुई थीं। वो मुझे नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था। इसकी नज़रों और हरकत से साफ ज़ाहिर था कि वो भी मेरे बारे में कुछ सोच रहा है। वो मुझे बातों में छोटी छोटी बातों पर छेड़ने लगा और मैं भी दिल ही दिल में खुश हो रही थी। मुझे महसूस हुआ कि अब मेरा काम आसान होने लगा है, क्योंकि मुबश्शिर खुद भी मेरे करीब आना चाहता है। रात को हम सब बाहर घूमने गए। मुबश्शिर मेरे साथ साथ चल रहा था और मुझसे बातें करता रहा। पार्क में वो अक्सर मुझे हल्का सा चाहो कर बात करता, जैसे जानबूझकर अपना शौक पूरा कर रहा हो।
मुझे लग रहा था कि वो मेरे साथ कुछ खास पल गुजारना चाहता है। मैंने भी मौका जाने दिया और उसके साथ ज्यादा घुल मिल गई। रात के 12 बजे के करीब हम पार्क से वापस आए। उम्मी अबू भी तब तक घर आ चुके थे। हम सब ने मिलकर खाना खाया, हंसी मजाक की और फिर अपने अपने कमरों में चले गए। तकरीबन 3 बजे मुझे प्यास लगी तो मैं उठकर ऊपर वाले पोर्शन में पानी लेने चली गई। हमारा कूलर अक्सर ऊपर ही होता था, इसलिए मैं पानी पीकर वापस मुड़ने लगी। तभी अचानक किसी ने मुझे पीछे से दबोच लिया। मैं चीखने ही वाली थी कि इसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मैंने पीछे मोड़कर देखा तो वो मुबश्शिर था। जब मैंने पीछे मोड़कर देखा और मुबश्शिर को सामने पाया तो मेरी सांसें कुछ लम्हों के लिए रुक गईं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन जैसे ही यकीन आया कि ये मुबश्शिर ही है, एक अजीब सी खुशी ने दिल में जगह ले ली। मैं खामोश हो गई और मुबश्शिर ने आहिस्ता से अपना हाथ मेरे मुंह से हटा लिया। मैं नज़रें झुकाए खड़ी थी, दिल में तूफान बरपा था। मुबश्शिर ने आहिस्ता से कहा, मैं जानता हूँ तुम भी यही चाहती हो, इसीलिए तुम रात को अकेली यहाँ आई हो। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे चेहरे की खामोशी सब कुछ कह गई। वो मुझे आहिस्ता से थामे नीचे ले आया। खाला नसरीन अपने कमरे में सो रही थीं और घर मुकम्मल खामोशी में डूबा हुआ था। मैं और मुबश्शिर अब सोफे पर आमने सामने थे। वो मुझे बड़ी नरमी से देख रहा था। इसने मेरा हाथ थामा और कहा, मैं काफ़ी दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम बहुत ख़ास हो और शायद तुम ही हो जिससे मैं दिल लगा बैठा हूँ। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। ये पहला मौका था जब किसी ने यूं मेरे जज्बात को छुआ था। मैंने नज़रें ऊपर उठाईं और हम दोनों की आंखें मिले। इस लम्हे ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। वो लम्हे मेरे दिल की सबसे गहरी ख्वाहिश का जवाब बन गए। मुबश्शिर ने आहिस्ता से मेरे करीब आकर मुझे सीने से लगा लिया। मैंने खुद को मुकम्मल तौर पर उसके सुपुर्द कर दिया। इसकी कुर्बत से मुझे राहत और सुकून का एहसास हुआ, जैसे बरसों से तरसी हुई रूह को चैन मिला हो। वो रात हमारी जिंदगी का पहला और यादगार लम्हा थी। मेरे दिल में जो ख्वाहिश थी वो हकीकत में बदल रही थी। मैं इस लम्हे को रोक लेना चाहती थी, इसे कभी ख़त्म ना होने देना चाहती थी। मुबश्शिर ने मेरा पूरा साथ दिया और मेरी खामोश मोहब्बत को हकीकत का रूप दे दिया। इस रात के बाद मेरी और मुबश्शिर की कुर्बत बढ़ती गई। वो मुझे पहले से ज़्यादा अहमियत देने लगा और मैं भी इसके बगैर खुद को अधूरा महसूस करने लगी। हम अक्सर छप छप कर एक दूसरे से बातें करते, हंसते और ख्वाबों की दुनिया में गुम हो जाते। खाला नसरीन कुछ भी महसूस न कर सकी क्योंकि हम दोनों बहुत एहतियात से बात करते थे। लेकिन जब मुबश्शिर को वापस जाना पड़ा तो मेरे दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मैं बहुत आदास हो गई। मुबश्शिर भी जाने से पहले बार बार मेरी तरफ देख रहा था, जैसे कहना चाह रहा हो कि वो भी इतना ही तड़प रहा है जितना मैं। खाला नसरीन ने मुबश्शिर को अपने साथ वापस कराची ले जाना था। जब वो रुखसत हो रहे थे तो मैंने नज़रें चरा लें क्योंकि मेरे आंसू छुपाना मुश्किल हो रहा था। मुबश्शिर जाते जाते कह गया, फ़ोन ज़रूर करना, मैं इंतज़ार करूँगा। इसके जाने के बाद घर में हर चीज़ अधूरी लगने लगी। दिल जैसे खाली खाली हो गया था। मुबश्शिर फ़ोन पर मुझसे बात कर लेता था, लेकिन वो बात नहीं थी जो उसकी मौजूदगी में थी। मेरा दिल अब और ज़्यादा चाहने लगा कि मैं मुबश्शिर के साथ हर लम्हा गुजारूं, इसके करीब रहूं। मैंने उम्मी से कहना शुरू कर दिया कि मैं गर्मियों की छुट्टियों में कराची जाना चाहती हूँ, खाला नसरीन के पास। पहले तो उम्मी ने हैरत से देखा, फिर कहा, छुट्टियाँ आ जाएं तो चली जाना। ये सुनकर मेरे चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। बिलाखिर जब छुट्टियां शुरू हुईं तो उम्मी ने मुझे कराची खाला नसरीन के घर छोड़ दिया। जब मैं वहां पहुंची तो मुबश्शिर ने दरवाजे पर मेरा इस्तकबाल किया। इसकी आंखों में वही शिद्दत, वही तड़प नजर आई जिसकी मैं भी आदी हो चुकी थी। अब हमारे पास 3 महीने थे, 3 ऐसे महीने जिनमें हम अपने अधूरे लम्हे मुकम्मल करना चाहते थे। कराची पहुंचकर खाला नसरीन ने मेरा गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, लेकिन मेरी नज़रें तो बस मुबश्शिर को ढूंढ रही थीं। वो दरवाजे के पीछे खड़ा मुस्करा रहा था। हमारी नज़रें मिलें तो दिल खुशी से धड़कने लगा। दिल में एक सुकून सा आतर आया कि अब हम साथ होंगे और ये 3 महीने हमारे लिए किसी ख्वाब से कम ना होंगे। खाला ने मुझे मेरे कमरे तक पहुंचाया और बताया कि मुबश्शिर का कमरा बराबर में है। दिल में एक अजीब सी खुशी ने जगह ले ली।
हम दोनों ने जल्दी ही एक दूसरे को वक्त देना शुरू कर दिया। कभी छत पर, कभी लाउंज में, कभी खाला के सोने के बाद हम चुपके चुपके मिलते। मुबश्शिर मेरे लिए छोटे छोटे तोहफे लाता और मैं इसे अपने हाथों से चाय या कुछ खाने के लिए बनाती। एक दिन दोपहर को जब खाला कैलूला कर रही थी, मैं और मुबश्शिर छत पर बैठे बातें कर रहे थे। अचानक हल्की बारिश शुरू हो गई। वो लम्हा जैसे किसी फिल्म का मंजर लग रहा था। बारिश में भीगते हुए मुबश्शिर ने मेरा हाथ थाम कर कहा, मीरब, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ और चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरी जिंदगी में रहो। मेरा दिल खुशी से भर गया। मैंने आहिस्ता से कहा, मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और शायद ये सब कुछ किस्मत का फैसला था। इसके बाद हमारा रिश्ता और भी गहरा हो गया। हम एक दूसरे के साथ इतने खुश थे कि वक्त का पता ही ना चला। 3 महीने जैसे पलक झपकने में गुजर गए। हमें एहसास तक न हुआ कि वापसी का वक्त इतना करीब आ गया है। दिल में एक ही बात थी, क्या हम हमेशा के लिए एक हो सकते हैं? कराची पहुंचकर खाला नसरीन ने मेरा गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, लेकिन मेरी नज़रें तो बस मुबश्शिर को ढूंढ रही थीं। वो दरवाजे के पीछे खड़ा मुस्करा रहा था। हमारी नज़रें मिलें तो दिल खुशी से धड़कने लगा। दिल में एक सुकून सा आतर आया कि अब हम साथ होंगे और ये 3 महीने हमारे लिए किसी ख्वाब से कम ना होंगे। खाला ने मुझे मेरे कमरे तक पहुंचाया और बताया कि मुबश्शिर का कमरा बराबर में है। दिल में एक अजीब सी खुशी ने जगह ले ली। हम दोनों ने जल्दी ही एक दूसरे को वक्त देना शुरू कर दिया। कभी छत पर, कभी लाउंज में, कभी खाला के सोने के बाद हम चुपके चुपके मिलते। मुबश्शिर मेरे लिए छोटे छोटे तोहफे लाता और मैं इसे अपने हाथों से चाय या कुछ खाने के लिए बनाती। एक दिन दोपहर को जब खाला कैलूला कर रही थी, मैं और मुबश्शिर छत पर बैठे बातें कर रहे थे। अचानक हल्की बारिश शुरू हो गई। वो लम्हा जैसे किसी फिल्म का मंजर लग रहा था। बारिश में भीगते हुए मुबश्शिर ने मेरा हाथ थाम कर कहा, मीरब, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ और चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरी जिंदगी में रहो। मेरा दिल खुशी से भर गया। मैंने आहिस्ता से कहा, मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और शायद ये सब कुछ किस्मत का फैसला था। इसके बाद हमारा रिश्ता और भी गहरा हो गया। हम एक दूसरे के साथ इतने खुश थे कि वक्त का पता ही ना चला। 3 महीने जैसे पलक झपकने में गुजर गए। हमें एहसास तक न हुआ कि वापसी का वक्त इतना करीब आ गया है। दिल में एक ही बात थी, क्या हम हमेशा के लिए एक हो सकते हैं? मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। घर में एक खुशी का समा था, लेकिन मेरे दिल में वो लम्हे बार बार ताज़ा हो रहे थे जो मैंने मुबश्शिर के साथ गुजारे थे। उम्मी अबू कपड़े, ज़ेवर और जहेज़ की तैयारी में लगे हुए थे, जबकि मैं सिर्फ इस दिन का इंतज़ार कर रही थी जब मैं दुल्हन बनकर मुबश्शिर के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाऊंगी। खाला नसरीन और मुबश्शिर बहावलपुर पहुंच चुके थे। उनका इस्तकबाल खूब गर्मजोशी से किया गया। मुबश्शिर मुझे देखकर मुस्कुराया और मैं नज़रें झुकाकर अपने दिल की धड़कन को संभालने की कोशिश करने लगी। सबने मुबश्शिर की तारीफ की कि वो कितना तमीज़दार और खूबसूरत है। निकाह का दिन आया। मेरे हाथों में मेहंदी, दिल में बेचैनी और आंखों में ख्वाब थे। निकाह के अल्फाज जब मौलवी साहिब ने अदा किए और मैंने ए कबूल है कहा, तो ऐसा लगा जैसे मेरी सारी तमन्नाएं पूरी हो गई हो। मुबश्शिर ने भी मुस्कराकर ए कबूल है कहा और हम दोनों रेशीनते इज़्दिवाज में बंध गए। शादी की रात जब मैं अपने कमरे में दाखिल हुई तो दिल की धड़कन काबू से बाहर थी। मुबश्शिर आहिस्ता से आया, मेरे करीब बैठा और मेरा हाथ थाम कर कहा, मीरब, तुम आज से सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। हमने सारी रात बातों में गुजार दी। वो हर लम्हा मेरी आंखों में झांक कर कहता रहा, मैं तुम्हें पाकर मुकम्मल हो गया हूँ। मैंने भी दिल से कहा, तुम मेरी दुनिया हो मुबश्शिर, और अब ये दुनिया सिर्फ हमारी है।